इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे स्टार सेट SR3035 ST को। तो दोस्तों ये सेटेलाइट रिसीवर ऑलमोस्ट 2022 के अगस्त सितंबर में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तानी मार्केट में 2022 के एंड या 23 में अवेलेबल था। तो बेसिकली STB फुल मेटल बॉडी में इसमें के साथ 2 रिमोट आइडेंटिकल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, एक अदद USB वाईफाई डिवाइस है और एक अदद जो है वो HDMI केबल प्रोवाइड की जाती है। बाकी इसके ऊपर ये मेंशन है 10 बिट। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आम सेटेलाइट रिसीवर में जो फुल HD होता है H.265 उसमें होती है 8 बिट। जो कलर डेप्थ है वो 8 बिट तक सपोर्टेड होती है और इसमें 10 बिट तक सपोर्टेड है। ठीक है, बाकी 4G डोंगल डिवाइस सपोर्टेड है, USB सपोर्टेड है, 2 नंबर ऑफ USBs हैं, पोर्ट एक फ्रंट पे एक बैक साइड पे, RS-232 पोर्ट है। उसके अलावा इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपसे ये रेड लाइट पे चला जाता है तो आप इसको USB की मदद से इजीली रिकवर कर सकते हैं। किसी मैकेनिक टेक्नीशियन के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको जो है फ्लैश करवाने की ज़रूरत है। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे होते हैं लेकिन ये कि USB से इजीली रिकवर हो जाते हैं। बाकी सबसे अच्छी बात है इसमें लैन पोर्ट भी है और डॉल्बी ऑडियो 100% सपोर्टेड है। ठीक है, बाकी और भी पैकेजेज हैं वो आप डिटेल जानने के लिए हमारे स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस बॉक्स कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट पे इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, PFT डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, और बाकी इसकी जो चिप सेट है वो अली की है, LI की है। तो चले अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या कंटेंट इसमें से मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये 2 आइडेंटिकल रिमोट मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों अच्छी क्वालिटी के हैं और जो 220H मॉडल है या जो 230 240 आ रहे हैं उनमें एक है 230H में भी 2 आइडेंटिकल इस तरह के रिमोट हैं। तो यानी अपने प्राइस के अतबार से ये रिमोट जो हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। इसके अलावा दोस्तों हमें ये एक HDMI केबल मिल जाती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, और ये एक स्लिकर जेल खैर मिल जाती है मॉइस्चर वगैरह रिमूव करने के लिए। 2 अदद ये बैटरी सेल मिल जाते हैं AAA साइज़ के। ठीक है, और उसके अलावा हमें एक अदद ये USB वाईफाई डिवाइस मिल जाती है। ठीक है, और अब हम इस रिसीवर को निकाल लेते हैं। ये दोस्तों STB का फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट पे यहाँ पे 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है, यहाँ पे IR सेंसर लगा हुआ है, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट इसके पावर और सिग्नल स्टेटस के लिए। उसके अलावा अगर हम कैमरा जूम कर सके तो ये पावर ऑन ऑफ की है, 2 अदद कीज़ चैनल चेंजिंग की दी हैं और ये वॉल्यूम की कीज़ दी गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि फ्रंट पे बेसिक कीज़ दी गई हैं। उसके अलावा फ्रंट पे जो है ये USB पोर्ट है और स्टार सेट की लेबलिंग हुई है। ये डिवाइस का टॉप है, फुल मेटल बॉडी है अच्छी क्वालिटी की। बैक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये एक अदद पोर्ट दिया हुआ डिश एंटीना प्लग इन करने के लिए, एक अदद HDMI केबल है। ठीक है, और अगर आप ब्रॉडर की मदद से इसको कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए RS-232 केबल दी गई है। एक अदद जो है इसमें ये लैन केबल है, ऑडियो वीडियो केबल है और TV सेट के साथ यूज़ करने के लिए। और ये ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे जो है इसकी वारंटी सील लगी हुई है। अगर ये सील डैमेज है तो आप हमसे भी परचेज़ ना करें। ठीक है, और ये डिवाइस का कुछ बॉटम है और इसकी पावर सप्लाई यूनिट यहाँ तक है और जो इसका बोर्ड है वो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन इतनी इसकी, ये यहाँ तक इतनी, यहाँ से और फिर यहाँ से इतनी तकरीबन इसकी वेट है बोर्ड की। ठीक है, और पावर सप्लाई ये इतनी लगी हुई अच्छी क्वालिटी की। सो ये CM बैटेड नहीं है लेकिन एनी हो अपने प्राइस के अतबार से, पिक्चर क्वालिटी के अतबार से काफ़ी अच्छी डिवाइस है। ठीक है, अगेन 10 बिट सपोर्टेड है। ठीक है, और उसके अलावा 2 नंबर USB पोर्ट हैं, 2 अदद रिमोट हैं इसके साथ, एक अदद HDMI केबल है। ठीक है,
और एक अदद USB वाईफाई डिवाइस भी। बाकी इसका ट्यूनर और पिक्चर क्वालिटी भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की, मतलब अच्छी है, ना बहुत वीक है ना बहुत हैवी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अच्छी है। तो एनीवे, अगर आप इस बॉक्स को मंगवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए हम डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस और बाकी फ़ीचर क्या है। जी तो गाइज़, डिवाइस जो है वो बूट अप हो चुकी है, ठीक है। और अभी इसमें कोई भी चैनल स्टोर नहीं है और चैनल मैक सेटिंग इस वक्त बज़ाहिर ऑन है। तो सबसे पहले मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में अगर आप जाएँ तो होम की ऑप्शन में इसने काफ़ी ऑप्शन जो हैं वो इकट्ठी की हुई हैं, मर्ज की हुई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एडिट चैनल है, ठीक है। 4 टाइम जो उसका पिन है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो उसमें आप मास्टर पासवर्ड डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चैनल तो स्टोर नहीं है, ये ऑप्शन शो कर है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। अमूमन जो है ये डार्क रेड ही रखा जाता है, लेकिन इसमें ग्रीन की भी ऑप्शन है, ठीक है। ग्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन इंस्टॉलेशन की है। अगेन ये 4 टाइम 0 है। तो इंस्टॉलेशन में एंटीना सेटिंग है, ठीक है। एंटीना सेटिंग में जो प्री स्टोर इसमें सेटेलाइट है वो 43 है, ठीक है। और अगर आपने इसमें न्यू ऐड करनी है तो फिर आप ये ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंगल जो है वो 38 है, पॉक्स एट 38 डिग्रीज पे। और ये ईस्ट होगी और इसका जो बैंड है वो सी है, ठीक है। और अगर आपने इसको रीनेम करना है तो दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी सब कैपिटल में है तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और अब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये रीनेम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ट्रांसपोंडर उसमें कोई नहीं है। अगर सी बैंड की आपकी सेटेलाइट हो तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5150 ही होगी। और अगर आपकी यूनिवर्सल है तो फिर देखते हैं इसमें यूनिवर्सल की ऑप्शन है या नहीं है। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल होती तो के यू बैंड है तो आप यूनिवर्सल पे रखेंगे, और अगर सी बैंड है तो जस्ट 5150। ऑल राइट। और अगेन ऑलरेडी हम वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, अगर आपने डाइस क्यू सी 4 पिन वाला स्प्लिटर यूज़ किया तो डाइस क्यू सी 1.0 से करेक्ट जो जिस सेटेलाइट की वायर जिस पोर्ट पे लगी है वो आप करेंगे तो आपके सिग्नल पिक होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और अगर आप 8 पिन या 16 पिन यूज़ कर रहे हैं तो डाइस क्यू सी 1.1 आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि आपने कौन सी स्लाइड सर्च करनी है, ब्लाइंड सर्च करनी है और नेटवर्क सर्च नो पे है। तो ये ऑटोमेटिकली जो ब्लाइंड सर्च है ये शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद गाइस जो ऑप्शन है वो नेटवर्क सेटिंग की है, ठीक है। इसमें कोई भी ना लैन केबल लगी हुई है और ना ही वाईफाई डिवाइस लगी हुई है। उसके बाद यूएसबी है। जब भी अगर आपने या तो मीडिया स्ट्रीमिंग करनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो फिर आप यूएसबी प्लग इन करती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरफेस नहीं तो ओपन हो जाती है। उसके अलावा टाइम है, तो टाइम सेटिंग में लिखा हुआ है जो पाकिस्तान में जो जीएमटी है वो +5 है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ स्टैंड बाय टाइम है, तो स्टैंड बाय टाइम हम अमूमन ऑफ ही रखते हैं, ठीक है। और इसका मुझे नॉलेज ए पी डी क्या चीज़ है। द सेकंड थिंग जो है वो ये अवेलेबल है, ठीक है। और ऑनलाइन जो है इसमें आप जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप ये अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रे टाइमिंग है, वेदर को चेक कर सकते हैं और आरएसएस फीड को। लेकिन अगेन ये जो चीज़ें हैं ये वर्क करेंगी वाया इंटरनेट। ऑल राइट। और लास्ट वन जो है वो सेटिंग है। सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो 4 टाइम आप ये, ठीक है, ये सिस्टम सेटिंग है, ठीक है। ये अवेलेबल ऑप्शन है इसमें,
उसके अलावा OSD सेटअप है, तो OSD सेटअप में जाते हैं तो जो मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन है वो 1080p 50 है, ठीक है। उसके अलावा जो OSD स्केल है इसमें ऑप्शन मौजूद है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चैनल मैक्स सेटिंग है तो उसको हम ऑफ ही रखेंगे, और पेरेंटल कंट्रोल अगेन 4x0 और इसे भी हम ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर 3G डोंगल डिवाइस है, ठीक है, उसमें सिम डाल के प्लग इन की जाए तो इंटरनेट सर्विस आप इंजॉय कर सकती हैं। उसके अलावा वाईफाई डिवाइस अभी इस टाइम तो कोई भी प्लग इन नहीं है, और ना ही कोई लैंड केबल प्लग इन है, नहीं तो ऐपी सिचुएशन या सेटिंग है वो शो कर देता है। उसके अलावा कलर सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट सब 50 पे ही सेट है। सो एनी हाउ ये कुछ इसके बेसिक फीचर थे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने इसमें प्रेस करेंगे F1 + 4x1, ठीक है, तो तभी यूआर मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओपन इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप इस बॉक्स को ऑल ओवर पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी पे या एडवांस पेमेंट में मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।